नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम यूपी की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में जितनी भी अब तक क्वेश्चन बने हैं, उनको पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, यूपी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो कि और आपको एक भी ध्यान आने वाली परीक्षा यानी कि यूपी आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो दोनों का वीडियो एक साथ बनेगा। तो अब आपको चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो देखेंगे उत्तर प्रदेश से है। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। तो गोकुल ग्राम किससे संबंधित है? गौवंश को अच्छे करने के लिए संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ आरंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, 12वीं क्लास उत्तीर्ण किया है, उससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित है। किससे संबंधित है? आप केंद्र सरकार से और विश्व बैंक दोनों से संबंधित है। इस विविध कृषि सहायता परियोजना का प्रथम चरण 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया, जो मार्च 2004 तक चला। डस्प का द्वितीय चरण 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे इसे RKVI यानी भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। चूंकि प्रश्न में चरण का उल्लेख नहीं है, तो इसलिए विकल्प बी और सी दोनों ही सही है। अब है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना यात्रा योजना 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया? तो वो आरंभ किया गया, आप देखेंगे, जो हमारे मजदूरों के लिए यह आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश, ये देखिए 2021 प्री में क्वेश्चन भी आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा प्रारंभ की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेगा, उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपए धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा, या ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ, हस्तिनापुर यानी मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थल पर जा सकेगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है मुख्य उद्देश्य कि विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। संगम योजना बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और ये आरओ प्री में आ भी चुका है, ये देखिए 2021 के पेज में। संगम योजना किससे संबंधित है? वो विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करने से संबंधित है। अब है वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? यह की गई आपकी 15/11/2012 को प्रारंभ की गई। अब उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। अब है गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्य पर समुचित बल नहीं दिया गया है? वह सीतापुर पे नहीं दिया गया है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। अब शारदा सहायक समावेशी विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो आप देखेंगे उपयुक्त तीनों है, यानी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। उसके बाद देखेंगे बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना। फिर तीसरा आप देखेंगे भू प्रबंधन का सुधार। अब है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आच्छादित है? तो आप देखेंगे इसमें
जो है पहला, दूसरा और चौथा है, यानी कि हत्या, पीड़ित, यौन दुष्कर्म से और तेजाब से हमले से संबंधित है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने के अवसर को उपलब्ध कराती है, क्योंकि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका एक उद्देश्य है। तो देखेंगे एक दोनों सही है और कारण भी स्पष्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। कब लागू की गई? 1992 में लागू की गई। अब आगे का देखेंगे। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सैडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजनाओं के लिए चयनित नहीं है। तो देखेंगे सीतापुर चयनित नहीं था उस समय। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? इसका संबंध है, आप देखेंगे, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। फिर है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? ये 18 जून 2021 को आरंभ हुआ था। अब है लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, कैसे? सड़कों के विकास से संबंधित है। रिलायंस निम्न राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रहा है? वह उत्तर प्रदेश था उस समय के का प्रश्न था ये। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? सितंबर 2000 सन 2000 में प्रारंभ की गई। कल्याण योजना संबंधित है किससे? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कल्याण योजना प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1995 में प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिड डे मील इस समय बहुत चर्चा में रही, तो आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ सन 2000 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सन 2000 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। कब? अक्टूबर 2001 को। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। कब हुआ? सन 2001 में प्रारंभ हुआ। अब है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो केंद्र सरकार की योजना में नहीं है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा सड़क परियोजना है। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, जिसका शिलान्यास लखनऊ में मायावती ने किया था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? वह करती है महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई? वो की गई 15 जिलों में। अब है तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। किससे संबंधित है ये तालीम? आप देखेंगे पहली और चौथी, यानी कि दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार से। चौथा है सभी विद्यार्थियों के प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचित होते हेतु से संबंधित है। ये सन 2000 में आया हुआ है प्रश्न। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। कब? आंवला में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे आप कि यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा है यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसका वित्तीकरण नहीं करता है। वह नहीं करता है पर्यटन संबंधित उद्योग के लिए नहीं करता है। अब है उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी तो आनंदीबाई पटेल है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए
उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो आप देखेंगे वो योगी आदित्यनाथ हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की? वो योजना था गंगा हरितिमा गंगा हरितिमा योजना थी। अब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? वह चुना गया है जालौन को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब काला नमक चावल की एक किस्म एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जनपद को चुना गया है? तो जनपद कौन सा है? सिद्धार्थनगर है। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। वह किसका है? आप देखेंगे वह उत्तर प्रदेश पुलिस का एक स्लोगो वाक्य है। गोकुल परियोजना गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है किससे? घी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, पेड़ उत्पादन से कि उपयोग में? तो वो आपका गोकुल परियोजना सॉरी गोकुल पुरस्कार योजना जो है तो दुग्ध उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखेंगे कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? वह किया गया था उत्तर प्रदेश में किया गया था। अब प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ये प्रचार हेतु ये जो सरोवर होता है ये जो मतलब कि जो उद्घाटन किया जाता है मतलब कि तालाब संबंधित होते हैं। भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2012 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। यह रामपुर जिले में है। कहाँ है? रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना का शुरुआत की गई। किस लिए की गई? लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक से के लिए स्टार्ट की गई। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेती है उसके परिवार को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इस परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना के लाभार्थी को बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन रूप में 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। किससे संबंधित है? कुपोषण को दूर करने से। शबरी संकल्प अभियान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शबरी संकल्प किससे है? कुपोषण को दूर करने से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हौसला हौसला पोषण योजना के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने 29 जिलों में शबरी संकल्प योजना शुरू की। शबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं के कुपोषण से बचने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह 6 माह हेतु 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्र के पंजीकरण हो तथा उनका प्रसव स्थगन सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। यानी घर पे जो अगर प्रसव कराएंगे तो ये अनिवार्य नहीं है। किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने वाली लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। कब? 300 दिनों के लिए। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान मिला है कौन सा? प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जापानी इन्फेलाइजर का उन्मूलन से संबंधित है। दस्तक परियोजना किससे अभियान किससे है? जो जापानी इन्फ्लुएंजाइजर जो बुखार होता है उससे संबंधित है। मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संचालन रणनीति का हिस्सा है। इसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया है। यह अभियान यूनेस्को की मदद से पूरे राज्य में जापानी इन्फ्लुएंजा यानी जेई और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के प्रभावित 38 जिलों को डोर टू डोर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विधि धन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि दी गई है? वह 30,000 रुपये दी गई थी। अब श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया 1880। कन्या विधि धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा कितनी कक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी गई है? वह 12वीं कक्षा के लिए। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितनी बढ़ा दी गई है? 300 से 400 माह प्रतिमाह कर दी गई है। अब ये 1000 रुपये हो गया आपको, अभी वर्तमान में 1000 रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? वो जनवरी 2014 में प्रारंभ की गई। अब है उसके बाद प्रश्न, ये देखिए 750 रुपये होगी, वर्तमान में यह योजना स्थगित कर दी गई है। अब इसमें जो दूसरी योजना है उसमें 1000 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया? वह किया था नोएडा से किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करने के लिए किसके लिए किया है? यह देखेंगे स्वदेशी और विशेष उत्पादों के लिए संबंधित किया है। 24 जनवरी 2018 को लागू किया गया था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यूपी की जनगणना सब तक जितने प्रश्न आए हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।